व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चंदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6 7 8 9 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग निपटा देंगे आपके क्लास 7th का मैथ्स का 4th चैप्टर, जिसका नाम है काफी सिंपल इक्वेशंस। नॉट सिंपल इक्वेशंस, सिंपल इक्वेशंस तो ठीक है बुक में है, बट ये बहुत ही काफी सिंपल है। ये काफी सिंपल है, केवल सिंपल नहीं है, ठीक है। सो काफी सिंपल इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 4 क्लास 7th मैथ्स एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। 3 चैप्टर्स ऑलरेडी चैनल पर डले हुए हैं, उसको प्लीज जाके देख लो, ठीक है। आज के वीडियो में पड़ जाएगी 4.1। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 हमको क्या करना है, एक सेकंड में क्वेश्चन खोल लूं पहले। हाँ, कंप्लीट द लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम है कि इक्वेशन सेटिस्फाई हुई है कि नहीं, इक्वेशन सेटिस्फाई हुई है कि नहीं, ठीक है। देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है x + 3 = 0 और x की वैल्यू भी दी हुई है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में कुछ इक्वल का खेल रहा होगा, ठीक है। और इक्वेशन सेटिस्फाई मतलब इक्वेशन में एक अननोन क्वांटिटी दी है x, हमें नहीं पता x क्या है। बुक वालों ने सामने x की वैल्यू रखी है कि ये x की वैल्यू रख के देखो एक बार कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है कि नहीं, एक बार रख के तो देखो, ठीक है। बुक वालों की मान लेते हैं। 3 हमने यहां पे रख दिया, ठीक है। रफ ये है, यहां है, अपन यहां करेंगे, ठीक है। x की जगह पे मैंने 3 रख के देखा, +3 तो एज इट इज था, = 0। तो मतलब 6 = 0। क्या 6 0 के बराबर होता है? अरे भैया क्या कह रहे हो, 6 और 0 कैसी बातें कर रहे हो? तो इसलिए 6 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, नो, ठीक है। अगला देखते हैं x + 3 सेम इक्वेशन है, सेम कंडीशन दी हुई है, बट अब x की वैल्यू दी है 0। एक बार रख के देखते हैं। x की जगह पे रखा 0, +3 एज इट इज, राइट हैंड साइड का = 0 एज इट इज। 3 = 0, क्या 3 0 के बराबर होता है? अरे नहीं भैया, कैसी बातें कर रहे हो, ठीक है। वापस से सेम इक्वेशन है, अभी x की वैल्यू -3 है, रख के देखते हैं। -3 + 3 = 0, 0 = 0। अब हुआ बराबर, ठीक है। तो यहां पे यस, अब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। सेटिस्फाई का मतलब क्या? जो आपने हमें x की वैल्यू दी है ना, रख के देखो, वो x की वैल्यू डालते ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं। वो आपने जो x की वैल्यू दी थी, हाँ आपने, मतलब बुक वालों ने, नॉट आपने, ठीक है। अब देखते हैं इसको, x - 7 = 1 और x की वैल्यू दी है 7, रख के देखते हैं। x की जगह पे रखा 7, -7 = 1, 0 = 1, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही अलग, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। अब सेम इक्वेशन है, x की जगह पे ये कह रहे हैं हमें कि 8 रख के देखो, रख के देखते हैं भाई। 8 - 7 = 1, 1 = 1। हाँ भैया, सेटिस्फाई हो गई। सेटिस्फाई का मतलब लेफ्ट और राइट बराबर हो गए, ठीक है। अब ये देखते हैं, 5x = 25। 5x मतलब 5x = 25 जैसे है, ये हमें कह रहे हैं कि x की जगह पे 0 रख के देखो, रख के देखते हैं। 5x मतलब 5 × 0, ठीक है, = 25 एज इट इज। 5 0 तो 0 हो गया, 0 तो नहीं है भैया 25 के बराबर, तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई। फिर कह रहे सेम 5x 25, x की जगह पे 5 रख के देखो, रख के देखते हैं। x की जगह पे हमने ये 5 रख के देखा, तो 5 5 ओहो 25 हो गया, 25 हो गया, ठीक है। तो अब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, बड़ी बिंदास हो रही है, ठीक है। 5x = 25, x की जगह पे -5 रख के देखो। x की जगह पे जैसे ही हमने -5 रखा तो आंसर भी -25 आया। क्या बराबर है? नहीं है, इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, नो, ठीक है। फिर देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। m/3 = 2, m की जगह पे -6 एक बार रख के देखो। -6 रखा, एज इट इज लिखा,
6/3 तो 2 हो जाता, लेकिन ये माइनस के साइन की वजह से ये -2 हो गया। क्या ये बराबर है? नहीं। अब मैं मिटा नहीं रहा हूं, मैं इसके आगे लिख रहा हूं m/3, m की जगह पे 0 रख के देखो। 0/3 क्या 2 के बराबर है? क्या 0 और 2 सेम है? नहीं नहीं भैया, क्या कह रहे हो? दिमाग तो सही है आपका। लास्ट देखते हैं, m की जगह पे 6 रख के देखो एक बार। 6/3 क्या 2 के बराबर होता है? हाँ मुन्ना, 2 के बराबर होता है। यस, ठीक है। तो फर्स्ट के थर्ड, फर्स्ट का फिफ्थ, फर्स्ट का सेवेंथ और फर्स्ट का 11th, 4 यस है, 7 नो। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2, चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज द सॉल्यूशन टू गिवन इक्वेशन। क्या ये इसका सॉल्यूशन है? मतलब क्या इसको डालने से सब ठीक हो रहा है? क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है? सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, सेम टू सेम। n की जगह पे 1 डाल के देखते हैं। 1 + 5 इज इक्वल टू 19, 6 इज नॉट इक्वल टू 19, सो आंसर है नो। पहले का एक्सटेंशन है, ठीक है। 7 + 5 इक्वल टू 19, n की जगह पे -2 डाल के देखो। तो 7 × -2 + 5 इज इक्वल टू 19, तो ये हो गया -14 + 5 which is equal to -11 which is not equal to 19, तो आंसर फिर से नो है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक बार, n की जगह पे अब 2 डाल के देखना है। 7 × 2 + 5 जो कि हो गया 14 + 5 जो कि हो गया 19 जो कि हो गया राइट हैंड साइड, तो आंसर अब है यस। ऑलराइट गाइस, इसको देखते हैं। p की जगह पे 1 डालने को कह रहे हैं हमें ये लोग। 4 × 1, यार मैं क्या बोलता हूँ, सब साथ में कर लें, मतलब मज़ा आ रहा है, इट्स इजी राइट। 4 × -4, 4 × 0, देखते ना किस में बैठती है। -3 -3 ठीक है। तो अगला क्या हुआ, इसकी स्टेप क्या हुई? 4 1 4 -3 1। इसकी चलो थोड़ा और क्लियर वो स्टेप्स खा लेते, मतलब स्टेप्स नहीं खाता है। 4 - 3 इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट इक्वल टू 13, तो आंसर है नो। यहाँ पे देखेंगे एक बार, तो ये हो गया -16 -3 है ना, जो कि हो गया -19 विच इज नॉट इक्वल टू 13, तो आंसर वापस से नो है। यहाँ पे देखें तो ये हो गया 0 - 3 विच इज इक्वल टू -3 विच इज नॉट इक्वल टू 13, तो आंसर फिर से नो है। तो इसका सही आंसर होगा क्या? इसका सही आंसर 4 होगा राइट। 4 4 16, 16 - 3 13, तो 4 दिया ही नहीं हुआ है ना। हाँ 4 दिया ही नहीं हुआ, -4 दिया हुआ था, -4 दिया हुआ था, 4 नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अजीब सा है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। सबसे पहली है 5p + 2 इज इक्वल टू 17, 5p + 2 17, 3m - 14 4, 3m - 14 इज इक्वल टू 4। देखते ही हमें तो इसका आंसर समझ नहीं आ रहा भाई, हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। बस ये कुछ लिखा हुआ है कि 5 में कुछ मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसमें बस 2 बढ़ा दो तो 17 आ जाएगा। बहुत लोग आंसर जानते होंगे, बट क्योंकि इसमें लिखा ट्रायल एंड एरर, ट्रायल करो, गलतियां करो, वापस ट्राई करो, वापस गलतियां करो फिर, तो इसलिए हम एक काम करते हैं, पहले 1 लेके देख लेते हैं। आंसर सभी जानते हैं राइट। टेकिंग p इज इक्वल टू 1, तो आंसर क्या आएगा? 5 × 1 + 2 इज इक्वल टू 17, तो यह आएगा 5 1 5 + 2 7, यहाँ पे आएगा 7। मतलब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेना, 2 से भी हम 17 तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो 3 लेके देखते हैं। टेकिंग p इज इक्वल टू 3, तो ये हो गया 5 × 3 + 2, ये हो गया 15 + 2 जो कि हो गया 17। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर
बस एक करके दिखा दो बुक वालों को, आंसर तो हम ही जानता। 3 में कुछ मल्टीप्लाई करके बड़ा सा जो आंसर आएगा उसमें 14 गिरा डालो, तो फिर 3 में काम करते कुछ बड़ा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 8 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। टेकिंग m इज इक्वल टू 8, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 14, देखें 4 पे पहुंचते हैं क्या, देखें कहाँ पहुंचते हैं, तो 24 माइनस 14, अरे हम तो 10 पे ही पहुँचे, हम तो 10 पे ही पहुँचे। एक काम करते हैं कुछ और बड़ा, नहीं सॉरी, हमने गलती से छोटा नंबर लिया कि बड़ा नंबर लिया, सोचो थोड़ा सोचो। हम अगर जैसे हमने बड़ा नंबर ले लिया यहाँ पे, तो ये तो 14 तो फिक्स ही है राइट, हम बड़ा नंबर लेंगे तो यहीं तक पहुँचेंगे, तो मैं छोटा नंबर लेना है ताकि इसकी वैल्यू छोटी आए। इसकी वैल्यू बड़ी थी, हमने उसमें से बड़ी में से कुछ माइनस करेंगे तो देखो बड़ा आया, लेकिन हमें बड़ा नहीं चाहिए, हमें छोटा, हमें 4 चाहिए। तो काम करते हैं कुछ छोटा माइनस करके देखते हैं, ठीक है 6 करके देखते हैं। टेकिंग m इज इक्वल टू 6, तो कितना होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3 या 3 मल्टीप्लाई बाय 6, आगे पीछे लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया अपना 18 माइनस 14, ओह 4, ये तो RHS के बराबर आ गया, वाओ, ठीक है। तो इसलिए दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, एक बस कुछ और करके दिखा देना, सही आंसर तो सब जानते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं 4th पर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, आई होप आपको यहाँ पे एक फोटो दिख रही होगी, ठीक है। हमें इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। कितने पार्ट्स हैं, 9 पार्ट्स हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है, 4th राइट, ओके। तो 4th का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 9वें के लिए जगह आ गई, चलो बढ़िया, एंड ये 8वां, ठीक है। 9वां थोड़ा ऊपर कर देता है, ठीक है, 9 ही देना, ओके। अब देखो क्या है, आपको फोटो दिख रही होगी। द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज 9। सम किसका, x का और 4 का है 9, परफेक्ट। दूसरा क्या है, टू सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इस फ्रॉम का ध्यान देना, फ्रॉम के आगे जो लिखा है वो बड़ा है, उससे माइनस किया गया है, माइनस किया है किसको, 2 को, किससे, फ्रॉम होम, y से, ठीक है। और आंसर फिर आया है 8, ठीक है। थर्ड देखो क्या है, 10 टाइम्स a, 10 बार अगर मैं a लिखता हूं तो आंसर आ जाएगा मेरा 70। इक्वेशन बनाना सिखा रहे हैं यहां पे। द नंबर b when डिवाइडेड बाय 5, इस b को जब हमने डिवाइड कर दिया, अरे किससे किया, 5 से किया, तो आंसर क्या आया, 6 आया, ठीक है। फिर देखो 3/4 ऑफ जस्ट अ सेकंड, 3/4 ऑफ t इज 15, 3/4, अरे किसका, t का, इज 15। ये मल्टीप्लीकेशन का साइन हटा के मैं 3t/4 भी लिख सकता हूं, ठीक है, एक ही बात है। 6th क्या है, 7 टाइम्स m, चलो पहले इतना लिखते हैं, 7 टाइम्स m, 7 बार m प्लस 7 गेट्स यू 77, वेरी इजी। 7वां लिखते हैं, 1/4 ऑफ अ नंबर x, 1/4 किसका, x का, 1/4 x का, -4 गिव्स यू 4, ठीक है। अब 8th लिखते हैं ध्यान से, इफ यू टेक अवे 6, मैंने 6 छीन लिया, मैंने एक था कोई इंसान या कोई कुछ भी था, मैंने उससे 6 छीन लिया, मैंने 6 छीन लिया, किससे छीना भाई, 6 टाइम्स y, मैंने 6 टाइम्स y में से 6 छीन लिया, तो आंसर क्या आया, यू गेट 60, यू गेट 60, ठीक है। लास्ट देखते हैं 9th क्या है, इफ यू ऐड 3, इफ यू ऐड 3, मतलब ऐड में अपन पहले भी लिख सकते थे, टू 1/3 ऑफ z, 1/3 ऑफ z प्लस 3, यू गेट 30, यू गेट 30, ठीक है। तो प्लीज फोटो से क्रॉस चेक कर लो, समझो, सही ही है डेफिनेटली सब, बट देखो आपको समझ में आया कि नहीं,
एंड डाउट्स के लिए तो कमेंट सेक्शन है ही है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फोटो जो आपको दिख रही है एंड सोल्यूशन जो पास में लिखा हुआ है, ठीक है। फोटो हट गई एंड अब चलते 5th पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5th, आपको यहाँ पे फोटो दिख रही होगी। अब हमने जो किया, अब हमें उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, प्लीज ध्यान से लिखना, ठीक है। अभी अपन ने देखा, एक सेकेंड, हाँ मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, हाँ ओके। इफ यू एड 4 टू P यू गेट 15, फर्स्ट का आंसर आपको फोटो दिख रही होगी, राइट। सेकेंड, इफ यू सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम M यू गेट 3, ठीक है। थर्ड, 2M लिखा है ना, तो 2M, इफ यू मल्टीप्लाई 2 टाइम्स M गेट्स यू 7, ठीक है। बस नॉर्मल इंग्लिश। इफ यू डिवाइड M फ्रॉम 5 यू गेट 3, ठीक है। फिर है 3 टाइम्स M when divided by 5 you get 6. If you add 4 to 3 times P you get 25. फिर 4P minus 2 है ना, तो if you subtract 2 from 4 times P you get 18. और लास्ट है, if you add when P divided by 2 is added to 2 the resultant answer would be 8. ऐसा कुछ करके अपन लिख सकते हैं, राइट। तो आई होप आपने सुना होगा ध्यान से, क्योंकि सुनने का कोई स्क्रीनशॉट नहीं होता, ठीक है। तो अब चलता है 6th। ओके गाइस, 6th क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इंपॉर्टेंट है बट इजी है। इरफान सेज दैट he has 7 marbles more than 5 times marbles Parmeet has. Irfan has 37 marbles. Take M to be number of Parmeet marble. ठीक है, पहले जो बुक में लिखा है पहले वो लिखते हैं, ठीक है। M Parmeet के मार्बल्स हैं, ठीक है। M is equal to marbles by Parmeet, और Parmeet पंजाबी होगा ना, ओके। Irfan says that he has 7 marbles more than वगैरह वगैरह जो भी लिखा है, ठीक है। 5 times the marbles Parmeet has. Parmeet के पास कितने हैं? M है, तो 5M लिख देता। और देखते हैं और क्या क्या लिखा है। Irfan says that he has, उसके पास, इरफान के पास जितने मार्बल्स हैं वो एक स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिखा हुआ है और आखिरी में भी लिखा हुआ है। इरफान हैज, दोनों हैज को अपन इक्वेट कर सकते हैं, राइट। जो ऊपर की बात हो रही है 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स, वही तो 37 है, नीचे लिखा हुआ है देखो, इरफान हैज इतना, इरफान हैज 37, तो 37 से इक्वेट कर देते हैं जो भी ऊपर लिखा हुआ है। इरफान हैज 7 मार्बल्स मोर देन, 7 मार्बल ज्यादा, किससे? जितने परमीत के पास है उससे 5 गुना के, समझे। 7 मार्बल्स मोर देन, 7 ज्यादा, किससे किससे किससे? 5 टाइम्स ऑफ परमीत के मार्बल, 5 टाइम्स ऑफ परमीत के मार्बल, मतलब उसके पास 7 ज्यादा है 5 टाइम्स ऑफ परमीत के मार्बल से। उसके पास है कितने? 37, ठीक है। तो अपन ऐसे करके इसके भी देख सकते हैं ना, परमीत के पास 6 मार्बल है, 7 ज्यादा परमीत के पास है उसके 5 गुना के, तो 6 5 30, 30 प्लस 7 37, तो ये तो हो गया, ठीक है। अपन ने सॉल्व भी कर दिया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। सेकंड देखो, टेक लक्ष्मीज एज टू बी y years, ओके। एज ऑफ लक्ष्मी इज इक्वल टू y years। अब देखो क्या लिखा है, लक्ष्मीज फादर इज 49 years old। लक्ष्मी के जो पापा है ना वो 49 years के हैं, और उनका कुछ रिलेशन भी दिया हुआ है। वो जो 49 है ना वो है क्या एक्चुअली में? ही इज, लक्ष्मी के फादर 49 years के हैं, और वो मतलब उसी का 49 का दूसरा वर्जन दे रहा है। 4 years older, 4 साल बड़े हैं, बड़े इससे वो इससे क्या है? 3 times द एज ऑफ लक्ष्मी। लक्ष्मी की एज y थी, उसका 3 गुना। लक्ष्मीज फादर इज 4 times ओल्डर देन 3 times ऑफ लक्ष्मीज एज, और उसके पापा की उम्र भी हमें बता दी, तो ये तो बहुत ईजी हो गया हमारे लिए, ठीक है। थर्ड देखते हैं, इसको सॉल्व करना है क्या?
15, लक्ष्मी 15 साल की है, 15 3 45, 45 प्लस 4 49, ठीक है। 3 द टीचर्स, पहले देखो लेना क्या है, लोवेस्ट स्कोर टू बी एल, ठीक है, लोवेस्ट स्कोर इज एल, ठीक है। अब देखो क्या लिखा, टीचर्स टेल्स द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन अ क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7, हाईएस्ट स्कोर इज 87। हाईएस्ट स्कोर बता भी रही है और उसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी बोल रही है टीचर, हाईएस्ट स्कोर 87 था। ये 87 को देखो शब्दों में क्या लिखा हुआ है, हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इज ट्वाइस, दुगना किसके, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स, ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7। अरे बच्चों जो 87 है ना वो सबसे लोवेस्ट का दुगना कर दें, उसमें 7 प्लस कर दें, फिर आएगा 87। तो लोवेस्ट का मतलब 40 है, लोवेस्ट इज 40, 40 में 2 का किया तो 80 प्लस 7 87, तो लोवेस्ट 40, हाईएस्ट 87। सही है, सुनने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब देखो आखिरी क्या, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द आइदर बेस एंगल, लेट द बेस एंगल बी इन डिग्रीज, ठीक है। तो बेस एंगल इज बी डिग्री, बेस एंगल इज बी डिग्री, ठीक है। अब वर्टेक्स एंगल थोड़ा बना के देखते हैं। द वर्टेक्स एंगल आइसोसेलेस है, पहली बात आइसोसेलेस है, मतलब मान लो, नहीं सॉरी चलो एक सेकंड रुको, चलो आइसोसेलेस है ना, ठीक है, कैसे भी बना देता, ठीक है। द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द आइदर बेस एंगल, ठीक है। अब एक बात आपको बता दूं, शायद बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे, आइसोसेलेस में 2 साइड्स इक्वल होते हैं, हम जानते हैं, इक्विलेटरल में 3, स्केलिंग में 1 भी नहीं। तो 2 जो सेम होती है ना उसके सामने वाले एंगल्स की मेजर्स भी इक्वल होता है, मतलब अगर ये और ये साइड सेम है तो इसके सामने वाला एंगल मतलब ये और इसके सामने एंगल मतलब ये दोनों एंगल्स के मेजर भी इक्वल है, पता है। तो यहां लिखा है वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द आइदर बेस एंगल, मतलब ये दुगना इसका कर लो या इसका कर लो, एक ही बात है। ये दोनों तो आपस में 2 टाइम्स होंगे नहीं क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, ये दोनों तो इक्वल है, राम मिलाई जोड़ी है, मतलब ये इसी की बात हो रही है, राइट। तो इससे ये दुगना है या इससे ये दुगना है, कुछ भी कहो, ये दोनों इक्वल ही है, राइट। सो अगर ये, एक सेकंड, क्या लिखा, बेस एंगल बी डिग्री है और आइदर बेस एंगल, किसी भी बेस एंगल की बात कर रहे हैं ना, तो मतलब ये बी है, मतलब ये भी बी है, और ये अगर दुगना है तो ये 2b है, ये 2b है। द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द आइदर बेस एंगल, सो लेट द बेस एंगल बी इन डिग्रीज, रिमेंबर द सम ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। इन तीनों का सम 180 होने वाला है, ये हम जानते हैं। तो मतलब 2b प्लस b इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 2b 3b 4b, यानी कि 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप यही आंसर हो, ठीक है। एक बार इसको देख लेते हैं हम, जैसे आपकी क्लास 7th है, क्लास 7 की एक्सरसाइज 4.1, 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री, परफेक्ट है, सही है, ठीक है। तो b की वैल्यू कितनी हुई, 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा। सो दिस इज 45, सॉल्व नहीं करना है वैसे, दिस इज 45, दिस इज 45, दिस इज 90। उससे दुगना भी हो गया और ये दोनों इक्वल्स भी हैं क्योंकि आइसोसेलेस है, ठीक है। तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, ठीक है। हमको इसलिए कहा कि याद रखना कि 180 डिग्रीज उसका मेजर होगा, तो एक दुगना है और एक सिंगल सिंगल है, तो सबका मेजर तो 180 ही आएगा ना। और देखो हमने थोड़ा क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 6 क्वेश्चंस और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। इजी ही था, आपने देखा होगा, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, प्लीज उस पर अपना डाउट पोस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपसे मिलता हूँ आपके 4.2 में, तब तक के लिए बाय बाय।